दोस्तों सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी की इन्वेस्टर मीटिंग हुई है और मीटिंग के अंदर क्या फैसले हुए उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कंपनी ने अपने फ्यूचर प्लान और क्या क्या अचीव किया उसकी सारी जानकारी एक्सचेंज के साथ में शेयर की है। क्या है आगे की रणनीति उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग आने वाले समय बेहतर कर सकता है। वैसे तो कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में काम करती है, रेलवे सेक्टर के लिए काम करती है और टेलीकॉम सेक्टर के लिए काम करती है और तीनों ही सेक्टर पे सरकार का पूरा का पूरा इस समय सपोर्ट है। पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है। क्या सालासर टेक्नो को इसका फ़ायदा मिलेगा? दूसरी तरफ अगर हम इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें, यहाँ पर भी कुछ अच्छी खबर निकल के आ रही है। इन्फीबीम एवेन्यू जो एआई सर्विस और साथ में पेमेंट एग्रीगेटर सर्विस के साथ आगे बढ़ रही है, क्या आने वाले समय बेहतर करेगी, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सालासर टेक्नो की बात कर ले तो देख सकते हो कि कल 16.10 पर क्लोजिंग थी, 0.56% की गिरावट देखने को मिली। और यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 1284% का बम्पर रिटर्न दिया, यानी बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ पिछले 5 सालों में। ये 3 ईयर की बात करें तो इसने 207% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। पिछले एक साल की बात करें तो इसने 65% का शानदार रिटर्न दिया है। यानी पिछले एक साल में जिसने भी निवेश किया उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है। लेकिन पिछले 3 महीनों में यहाँ पे 16% की गिरावट हो चुकी है, यानी जिसने भी 3 महीने पहले निवेश किया होगा उसको इस समय लॉस हो रहा है। सिर्फ 1 मंथ की बात करें यहाँ पे 13% के आसपास की गिरावट हो चुकी है और वन डे के हिसाब से लगभग आधा % की गिरावट है, यानी पिछले 3 महीनों से स्टॉक दबाव में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग ने अपने इन्वेस्टर के साथ मीटिंग रखी थी। इस मीटिंग का एजेंडा था अपने बिजनेस के बारे में सारी जानकारी देना, पूरे बिजनेस को उनके सामने प्रेजेंट करना और इसकी सारी जानकारी ऑलरेडी एक्सचेंज पर भी आ चुकी है। तो ये मंडे 18 नवंबर 2024 को मीटिंग थी। आनंद राठी G200 समिट थी ये। तो ये काफ़ी बड़ा इवेंट था जो मुंबई में हुआ था फिजिकल रूप से, और इसके अंदर कंपनी ने अपनी पूरी रणनीति का खुलासा किया है। यहाँ पे कंपनी के क्लाइंट लिस्ट की बात करें तो आपको बड़े बड़े नाम दिखाई देंगे, जिसमें आप देख सकते हो कि एयरटेल है, इसके अलावा हुआई, जियो टेलीकॉम, इसके अलावा भेल, L&T सीमेंट और अदानी ग्रुप है। यहाँ पे आपको इसमें लगभग सभी नाम दिखाई देंगे। बहुत बड़ी लिस्ट है जिसको हम अच्छे से डिस्कस करने जाएंगे तो टाइम काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन इसमें आप देखो इस लिस्ट में, उनके क्लाइंट लिस्ट में काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट है, क्योंकि कंपनी का पावर सेक्टर का बिजनेस भी है और कंपनी का रेलवे सेक्टर का बिजनेस भी है और साथ में टेलीकॉम सेक्टर का बिजनेस भी है। इससे संबंधित कंपनियों के साथ में इनका कारोबार है। करीब 600 प्लस क्लाइंट है कंपनी के पास और करीब यहाँ पे 50,000 प्लस टेलीकॉम टावर इन्होंने इंस्टॉल कर दिए हैं और करीब यहाँ पे 885 किलोमीटर यहाँ पे इन्होंने ट्रांसमिशन लाइन बिछा दी अभी तक और करीब 695 किलोमीटर रेलवे ट्रैक इन्होंने बिछाए। और यहाँ पे देखिए जीरो डिफेक्ट प्रोडक्शन है इनका, काफ़ी अच्छी इनकी अचीवमेंट है। इसके अलावा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इनका देखें तो 55% के आसपास है। सर्विस करीब 25 प्लस कंट्रीज में, यानी ग्लोबल कंपनी है, काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है। तो यहाँ पे कंपनी को कुछ बड़े ऑर्डर भी मिले, जिसमें आप देखें तो कंपनी को यहाँ पे करीब 2540 मिलियन रुपीज़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। तो ये इनका जो TNGEIDO कंपनी की तरफ से मिला है। इसके अलावा देखें तो इनका रेलवे सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक है। कंपनी के पास इस समय काफ़ी सारे टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी ऑर्डर है। लगातार बिजनेस कंपनी का बढ़ रहा है। इसके अलावा कंपनी बहुत सारी बिडिंग प्रक्रिया में भी हिस्सा ले रही है। आने वाले समय जो प्रोजेक्ट होंगे, चाहे वो रेलवे के लिए हो या फिर टेलीकॉम सेक्टर है, उसमें भी कंपनी अपने लिए अपॉर्चुनिटी तलाश रही है। डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट दोनों पे ही कंपनी का तेज़ी से कारोबार बढ़ रहा है। यानी ये क्लियरली कह सकते हैं छोटी कंपनी आगे जाके बड़ा धमाका कर सकती है। वैसे कंपनी लगातार बोनस भी देती है, इसके लिए हम इसको बोनस का बादशाह भी कह सकते हैं, क्योंकि इसने 2021 में 1:1 के रेशियो में बोनस दिया था और फिर 2023 में फिर से बोनस दिया 1 फरवरी को 4:1 के रेशियो में। यानी एक साल के दरमियान एक गैप लेके इन्होंने फिर से बोनस दिया। 21 में दिया और फिर 2023 में दिया और देख सकते 1 फरवरी 2024 इसकी एक्स बोनस डेट थी, यानी इसी साल की फरवरी महीने में इसकी एक्स बोनस डेट थी। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये इशारा है कि आने वाले समय ये स्टॉक कमाल कर सकता है। अब चलते हैं हम इन्फीबीम एवेन्यू की तरफ।
तो 26.68 पर क्लोजिंग थी, 0.52% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। तो देख सकते हो कि इन्फीबीम एवेन्यू को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस आरबीआई की तरफ से मिल चुका है। अब ये बहुत तेज़ी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और ये देख सकते हो कि चाहे वो गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो, इनको टक्कर देने को बिल्कुल तैयार है कंपनी। और इसीलिए इन्होंने रेडी पे के साथ में देख सकते हो कि उस कंपनी को एक्वायर कर लिया है। अब रेडी पे के माध्यम से ये सारी सेवाएं देंगे और आने वाले समय मार्केट में आप देख सकते हो कि एक इनका बड़ा अच्छा नाम होता है वो दिखाई देगा। तो काफ़ी शानदार बिजनेस है जिसमें कंपनी की एंट्री हो चुकी है। ऑलरेडी पहले से पेमेंट सेवाएं तो कंपनी काफ़ी सालों से दे ही रही है और ये देख सकते हो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि यूएई में भी ये अपने क्यूआर कोड पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करी है, वहाँ पर भी इन्होंने सर्विस अपनी शुरू कर दी है। तो ग्लोबल मार्केट में कंपनी का कामकाज अच्छा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इन्होंने देख सकते हो गांधीनगर गिफ्ट सिटी में एक नई कंपनी शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंपनी तेज़ी से कारोबार को बढ़ा रही है। ऐसे में इस कंपनी का विजन बहुत बड़ा है और ये आने वाले समय बेहतर कर सकता है और इसके रिजल्ट से आपको ये समझ में आएगा। देख सकते हो कि 2020 में कंपनी का रिवेन्यू मात्र 632 करोड़ के आसपास था, वो 2024 आते थे 3171 करोड़ तक पहुंच गया है। ज़बरदस्त जंप देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो ये जो आप समझो रिवेन्यू में कई गुना वृद्धि हुई है और इसी तरह से प्रॉफिट में ज़बरदस्त जंप है। देख सकते हो कि 2020 में जहाँ पे मात्र 57 करोड़ के आसपास इनका नेट प्रॉफिट था, वो 2024 में 157 करोड़ तक पहुँच गया। यानी प्रॉफिट दुगुना नहीं बल्कि 3 गुना बढ़ा 3-4 सालों में। ये आंकड़े वाकई में उत्साहवर्धक है जो इशारा करे कि इन्फीबीम एवेन्यू आने वाले समय बहुत ही बेहतर कर सकता है। एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए क्योंकि कंपनी नए ज़माने का बिजनेस करती है। ऐसे में इस कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है और इसीलिए इस मौके का फ़ायदा उठा के बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। तो यहाँ पे देख लो कि 31 अक्टूबर के लेटेस्ट आंकड़े के हिसाब से मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 10.27 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग 6.88% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स डायरेक्ट ने 0.06 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग भी 7.23% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा बंधन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स डायरेक्ट ने 0.01 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग भी 3.75% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा मीरे एसेट निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स डायरेक्ट ने 0.01 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और उनकी होल्डिंग तो 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसका मतलब उनका बिल्कुल फ्रेश यहाँ पे एंट्री हुई है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय इन्फीबीम कमाल कर सकता है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से इस लेवल से गिरावट होती है तो 26 का पहला सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको 24 तक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और बढ़ती है तो फिर 23 तक जाने की संभावना बन जाएगी। लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो 28 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो स्टॉक आपको 29 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तेजी का दौर आगे जारी रहा तो फिर 31 तक जा सकता है। ऐसे में संभावना काफ़ी पॉजिटिव और कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।